हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। 12th स्टैंडर्ड का जो नया सिलेबस है मैथ्स 2 इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर 2020 में आया हुआ है। 3.3 के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 2 में 7 तक भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, 21 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स। आओ चलो देखते हैं जो ये 8th क्वेश्चन के बाद के सारे क्वेश्चन है वो कैसे हैं। स्टूडेंट, आपने जो सीखा था 3.2 बी और सी में वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। रूट के अंदर 2x² + 3 दिया हुआ है, बाहर x+1 दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अगर ये रूट के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव बाहर हो तो इसको t लेंगे और ये dt बन जाता है। तो क्या इसका डेरिवेटिव है? क्या देखो, 2x² का डेरिवेटिव 4x + 0, 4x है क्या? नहीं है। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि बाहर इसका डेरिवेटिव आ जाए। क्या ट्रिक था, याद आ रहा है? ये जैसे इस फॉर्मेट में था, देखो px + q अपॉन रूट ax² + bx + c, याद आ रहा है? ऐसे फॉर्मेट को हम क्या करते थे कि ये जो px + q न्यूमरेटर है इसको चेंज करते थे। वैसे यहाँ पर ये अपॉन में है ना डिनोमिनेटर, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो भी वो ट्रिक कर सकते हैं। px + q यानी जो बाहर है x+1 को हम लोग कंसिडर करते थे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर इन रूट यानी 2x² + 3 और प्लस बी, याद आ रहा है? हम लोगों ने किया था ये। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज करने के बाद ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या कंसेप्ट था? x+1 ऐसे ही रखो, a डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव रूट नहीं लेना, यहाँ पर रूट नहीं लेना, ओनली ब्रैकेट में रूट के अंदर का नंबर लेना। तो ये 2x² है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 4x, 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस b। सो कंपेयर करोगे तो क्या है? देखो 4 × a 4ax प्लस b और यहाँ पर x+1। कंपेयर कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है? 4a। सो 4a, यहाँ x का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4a = 1 एंड ये b यहाँ अकेला 1 अकेला, b = 1। सो a विल बी इक्वल टू 1/4। a क्या आ गया? 1/4 आ गया एंड b इज ऑल्सो 1। a और b आ गया। अब क्वेश्चन चेंज करो, i = इंटीग्रेशन, ये जो x+1 था, x+1 यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो फ्रॉम 1 यहाँ से ले सकते हो 1, x+1 को रिप्लेस करो इससे। a क्या है? देखो a की वैल्यू रख दो 1/4, a की वैल्यू है ना 1/4, ओके, इंटू 4x और प्लस b। ये x+1 जो था ना ये इसको रिप्लेस कर दिया, इससे ब्रैकेट रखा। देन ये अच्छा b की वैल्यू रखते हैं ना, b की वैल्यू क्या है? 1, ओके, इंटू इसके बाद इंटू क्या है? रूट 2x² + 3 और dx। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको मैंने चेंज कर दिया। क्यों ऐसे चेंज किया? ऐसे चेंज करने से क्या होगा? इजीली सॉल्व होगा। देखो कैसे होगा। तो ये 1/4 है, 4x के साथ ऐसे +1। चलो आई स्प्लिट कर दे, 1/4 4x। अब ये 4 कट करोगे तो 1 × x आ जाएगा, वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ट्रिक लगा के x+1 को सिर्फ मॉडिफाई किया है। ओके, अब देखो क्या होगा मालूम है? ये जो रूट है इसका सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते, 1/4 4x, ओके, इंटू रूट 2x² + 3 और dx। अब इंटीग्रेशन 1 के पास लेके जाओ, प्लस 1 के पास गया, इसका रूट का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा तो यही आ जाएगा, रूट 2x² + 3 और dx। अभी हमने क्या किया? एक ही इंटीग्रेशन था तो इसको जो स्प्लिट करके इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया। ओके, या तो आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एडजस्ट कर दो। ओके, अगर ये आपको लंबा लग रहा है तो दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? देखो यहाँ पर बता देता हूँ। i = इंटीग्रेशन, इसका मल्टीप्लाई x में करो, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करो। सो x इंटू रूट 2x² + 3, ओके, इसका मल्टीप्लाई हो गया +1। ओके, ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक्सरसाइज 3.3, ओके, प्लस फिर ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो। यहाँ पर क्या करते? dx देते, फिर +1 इंटू दिस, यही आ गया, रूट 2x² + 3 dx। ओके, देखो एक्चुअल में देखोगे तो यही आ गया। अभी मुझे क्या है, यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है 2x² 4x होता है तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर ऐसे करते हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं इसी तरह से करता हूँ, ये इजी तरीका है। ओके, और ये जो तरीका है ऐसा यूज़ करना चाहिए जब भी इस तरह से आए, px + q अपॉन। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू मिल रहा है जैसे मैंने ये किया तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आपने मैंने दो मेथड बताए, लेकिन आप हमेशा ट्राई करो कि कौन सा मेथड ईजी है, लॉजिकल है और कम से कम स्टेप में सॉल्व होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ।
स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि सर आपने यही मेथड क्यों किया, ऐसा ही क्यों किया। तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो तरीका फॉलो करना चाहिए जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा था, वैसे करेंगे राइट आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपने देखा लेंथी हो गया, वो जो फाइनल मेन स्टेप लाने के लिए हमें पूरा ax+b a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, ये सब। तो कभी कभी यहाँ पर अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो तो वैसा करना चाहिए, लेकिन ये x+1 है, सिर्फ इजीली सॉल्व होगा, जैसा मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था। तो कोई प्रॉपर इस तरह से नहीं है कि ऐसे ही करो, आपको अगर कोई शॉर्ट तरीके से भी इंटीग्रेशन आ रहा है आप कर सकते हैं, आपको आंसर लाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आई जो है मैंने जैसे बताया, इस रूट का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो एक्स में मल्टीप्लाई हो गया रूट का 2x² + 3 का, और dx इंटीग्रेशन स्प्लिट भी कर दिया, इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ, 1 में मल्टीप्लाई हुआ इसका, तो यही आ गया 2x² + 3 dx। ओके, अब क्या है देखो, अगर आप इसको देखोगे 2x² + 3 है तो यहाँ पर 2x + 3 इसका जो डेरिवेटिव होगा 2 2 4x होगा, तो 4x है नहीं, लेकिन x तो है ना, 4 तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो अगर इसको t रखोगे तो ऑलरेडी dt में आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंसीडर करता हूँ, लेट ये जो पहला पार्ट है i1 + i2, ओके, और दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ, या तो अगर आप दोनों को अलग अलग नहीं सॉल्व करना चाहते तो एक साथ ही करो, लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। और ये डायरेक्ट जो है इसका देखो, ये √x² + a² है, डायरेक्ट आपको पता है, कल हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन में किया था डायरेक्ट इसका फॉर्मूला। तो चलो i1 लेते, i1 = इंटीग्रेशन, ये पहला है x × 2x² + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद इसका अलग से i2 करके लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ सब्सटीट्यूट, रूट के अंदर जो भी है 2x² + 3, इसको अगर t कंसीडर करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 2 4x, और dx 3 का डेरिवेटिव 0, t का dt, तो सिर्फ x dx चाहिए। देखो x और dx है, 4 यहाँ पर आया तो 1/4 dt। i1 क्या हो जाएगा, देखो i1 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ये जो 2x² + 3 है ना, वो हो गया t, √t, और x dx है वो क्या हो गया 1/4 dt। 1/4 को बाहर लेते, i1 = 1/4 बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ये हो गया t⁻² dt, सो 1/4 t⁻² dt क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन t⁻² + 1 यानी 3/2/3/2, इस 2 से ये कैंसिल हुआ तो 2 आया, 2 3 6, सो i1 क्या है देखो 1/2 3 6 आया, 1/6 t⁻3/2, सो i1 = 6, t क्या था देखो, t क्या था देखो, यहाँ पर यहाँ से 2x² + 3 था, तो हमने क्या किया 2x² + 3 3/2 और प्लस c1 एक कांस्टेंट देते, तो ये जो पहला i1 था उसका आंसर आया। अब दूसरा देखो ये जो i2 है, i2 = इंटीग्रेशन √2x² + 3 dx। याद करो कल क्या सीखा था आपने, i2 = इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर जो भी है वो कॉमन लेंगे, ये 2 है, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आया तो यहाँ x² हो गया, और ये 3/2 हो गया, और यहाँ पर कॉमन क्या लिया हमने 2 कॉमन आया तो √2 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आएगा 2 तो √2 हो जाएगा। नाउ √2 इज कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन के भी बाहर आ गया, इसको अरेंज करो रूट के अंदर, ये x² और ये a² होने के लिए 3/2 इन √² हो गया, x² + a² dx लिखते जाओ, समझे, ये क्या है x² + a²। इन द नेक्स्ट स्टेप i2 = √2। अब देखो क्या सीखा था आपने, √2 को बाहर रखते, x/2, फिर ये जो होता है यही, ओके एज इट इज़, ये क्या था x² + इसका स्क्वायर मतलब 3/2, फिर ये प्लस है प्लस, फिर क्या करते थे देखो a² / 2, a² मतलब ये 3/2 a², देखो ये a² है, a² क्या है 3/2 है, एक मिनट हाँ गड़बड़ हो रहा है, a² मतलब इसका स्क्वायर यानी 3/2, ये a² है और /2 होता है। फॉर्मूला याद करो क्या था, यहाँ पर लिख के देता हूँ, चलो √x² + a² इंटीग्रेशन dx = x/2 √x² + a² प्लस a²/2, फिर यहाँ पर log आता था और x प्लस फिर ये √x² + a² + c, ये पूरा फॉर्मूला था लंबा चौड़ा इसका, ओके।
सो ये आ गया ए स्क्वायर बाई टू, ये जो था ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर दैट इज 3/2 अपॉन 2, फिर लॉग एक्स प्लस रूट ये जो था ये एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 3/2, ओके ये dx आ गया। अब ये ब्रैकेट कहाँ पर देंगे, अच्छा dx नहीं आएगा, ये तो इंटीग्रेशन हमने ले लिया ना, dx और इंटीग्रेशन साथ में हट जाएंगे, प्लस कांस्टेंट दे दो c2। अभी देखो क्या करेंगे, ये i2 आ चुका है, √2 बाहर है, √2 अंदर ये x/2 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ये आ ही चुका है, ये 3/2 और 2 नीचे दोनों डिनोमीटर में मल्टीप्लाई हो गए, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 और प्लस c2, और ये √2 है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप में 4 है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, फाइनली ये सब आ चुका है, 2 और 2 4। अब I1 क्या था, देखो यहाँ से I1 देखो यहाँ पर मैंने क्या लाया था, ये जो लाया था 1/4, 1/2 3 देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये 6 मैंने लिखा है ना, ध्यान से देखना, ये 1 ऊपर था, 1/2 3 6, ये 1/6 है, ओके दिस इज 1/6 I1। तो फाइनल I लाने के लिए नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ओके सो I इज इक्वल टू I1 क्या है, देखो ये है 1/6 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3/2 और प्लस c1 बाद में कांस्टेंट रख दो, फिर प्लस ये I1 हो गया। अब I2 ये जो पूरा लिख दो, √2 x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, देखो प्लस ये 3/4 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, ओके प्लस ये c2 और c1 मिलके c कर दो नया कांस्टेंट। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ये फाइनल आंसर हो गया। टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है अगर वो मैच करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में 4 दिया हुआ है, बट यहाँ पर देखो हर जगह 3/2 आ रहा है ना, क्वेश्चन में भी हमारे यहाँ 3/2 था यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके हमने जो किया वो सही है, प्रॉपर है। तो यहाँ से चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल 8 कर रहे हैं हम लोग, 10th जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ, I इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस 7। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने 8th और 9th किया जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो रूट के अंदर 10x है, रूट के अंदर कुछ भी है उसका अगर डेरिवेटिव बाहर है तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो पूरे के पूरे रूट के अंदर जो है सबका डेरिवेटिव नहीं है, बट 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते पुट करते जो ओनली 10x है 10x को ले लेते t, इसका डेरिवेटिव 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, डायरेक्ट करने का इसे, ओके देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखो ये सेक्स स्क्वायर एक्स और dx ये दोनों मिलके dt हो जाएंगे ये दोनों, और ये जो है ये क्या हो जाएगा रूट, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा t स्क्वायर tan x यानी t है प्लस tan x t माइनस 7, और ये dx और ये मिलके dt हो गया इस तरह से। अब क्या करना है, ये हो चुका है, अभी जो मैं फॉर्मूला यहाँ दे रहा था ना वैसा फॉर्मूला बनाना है। तो थर्ड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म कैसे आएगा, हाफ इंटू ये जो कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है 1 उसका स्क्वायर, हाफ इंटू 1 यानी हाफ का स्क्वायर 1/4, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 और माइनस 1/4 और माइनस 7 पहले से है, और dt याद रखो अब सब dt में लिखना t के टर्म में। I इज इक्वल टू ये एक साथ रखो, ये हो चुका है देखो t प्लस ये 1/2 का स्क्वायर है, अगर करें अच्छे से तो ये 1/4 क्या है 1/2 का स्क्वायर है, ओके इसको सॉल्व करोगे दोनों निगेटिव है, ओके तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/1 1 इंटू 1 माइनस 1, देखो अगर ऐसे करें तो सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, माइनस कॉमन लेता हूँ दोनों से, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस की वजह से ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में साइन का गड़बड़ हो सकता है, तो दोनों का माइनस कॉमन लो एक ब्रैकेट में। अब इसको करो, ओके यहाँ पर dt है, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये तो आ गया t प्लस हाफ द होल स्क्वायर आ गया, ओके माइनस ये क्या हो गया 1 7 4 द 28 एंड 1 29/4 आया, 29/4 आया। अब चलो अब फॉर्मूला बनने वाला, देयरफॉर I इज इक्वल टू रूट दिस इज t प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस ये रूट 29/4 किसका स्क्वायर है 2, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, ये 29/4 इसका स्क्वायर है। अब देखो ये जो आया है ना एक फॉर्मेट आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आपको मैंने बताया था यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम रीजन भी लिखते हैं सिंस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, क्या फॉर्मूला था x/2 करते हैं फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़,
फिर ये माइनस है ना, इसलिए यहाँ माइनस आता है, ओके, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आता है, फिर लॉग, फिर एक्स प्लस, फिर ये जो है वो सेम आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लेते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस आता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रैकेट मैंने दिया, ये रीज़न आपको देना चाहिए हर एक क्वेश्चन में जब भी जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो। अब ये फॉर्मूले में ये अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो एज पर दिस देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, तो एज पर दिस एक्स अपॉन 2 है, ये एक्स अपॉन 2, एक्स मतलब ये एक्स है, ओके, टी प्लस हाफ अपॉन 2, टी प्लस हाफ अपॉन 2 ये आया। फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कहाँ से आया, पीछे जाओ, ये ओरिजिन उसका लेना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब 29/4, 29/4 अपॉन 2, फिर लॉग, लॉग किसका लॉग है वो यहाँ लिखता हूँ, हाँ, एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, टी प्लस हाफ, लॉग, ये लॉग भी यहीं पर लेता हूँ, चलो, लॉग एक्स मतलब टी प्लस हाफ, ओके, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या लिया था वही यहाँ पर भी आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 प्लस सी। तो ये आई आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते वापस से, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 4 हो जाएगा, 2t प्लस 1 अपॉन 4 हो गया ये, हाँ, और ये है रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, फिर माइनस, ये क्या हो जाएगा 29, ये देखो ये माइनस है, 4 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, फिर लॉग, फिर इसका करोगे तो 2 इंटू टी, 2t प्लस 1, या तो ऐसे ही रखो टी प्लस हाफ रखो चलेगा, और प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 प्लस सी। आगे देखो अब t की वैल्यू रख देते, t की वैल्यू क्या थी, 2 tan x था, t यहाँ पर देखो tan x लिया था, t tan x प्लस 1 अपॉन 4, देन रूट t की जगह पे tan रखना, tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7, देन माइनस 29/8, अगली लाइन में लिख रहा हूँ यही है वो, लॉग, फिर ये t की जगह पे tan x रखना, tan x प्लस हाफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे रखा तो भी चलेगा, रूट ये क्या था देखो वापस से वही आएगा, tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 7, ओके, इस तरह से प्लस सी। सो ये आपका जो है फाइनल आंसर आया, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये दिस इज फाइनल आंसर। ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ tan x को t रखा, उसका डेरिवेटिव बाहर था इसलिए। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आगे दिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपने